Hi everyone, I am Arshit Rayan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about projects. Projects बीटेक जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंड मैंने अपनी बीटेक जर्नी में 5+ प्रोजेक्ट्स बनाए थे. My projects were the Newsmania, Intentional Automation, Excel Clone, Camera App, To-Do App and Jira App. इन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में ऐड करने से माय रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वाज एबल टू गेट ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, Justpay, BNY Mellon, TCS Digital, Infosys एंड सम अदर कंपनीज एज वेल. बट ये प्रोजेक्ट्स ऐड करना इंपॉर्टेंट होता भी है या फिर हम इन प्रोजेक्ट्स को स्किप भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते. प्रोजेक्ट्स ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके मैं आपको 2 रीजन देता हूँ. सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपने अपने रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं कर रखे देन आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. एंड अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो जाए देन ऑल्सो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं ऐड कर रहे एंड इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा विच कैन लीड टू योर रिजेक्शन. एंड सेकंड रीजन ये है कि कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट वर्क होता है एंड डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने में प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं. डीएसए आपकी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करती है बट कंपनीज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी जिसको आपको बेस्ट टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है. वहां पर आपको एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क दिया जाएगा एंड अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बना रखे हैं, अगर आपने खुद से डेवलपमेंट नहीं कर रखी है देन आपको कंपनी का वर्क समझने में, उसमें कंट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो इसीलिए डीएसए के साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माई जर्नी कि मैंने अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना कैसे स्टार्ट किया, मुझे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज कैसे आए, मैंने कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, 5+ प्रोजेक्ट्स ही क्यों बनाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप सब अपनी कॉलेज जर्नी में प्रोजेक्ट्स बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो. सो अगर आपके माइंड में भी सारे क्वेश्चंस हैं देन दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट प्रोजेक्ट गाइड फॉर यू ऑल. एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरी कॉलेज जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में. 2017 में जब मैं 12th में था तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी एंड 12th में कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यही होता है कि आपको फाइनली एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है. एंड मुझे अभी भी ध्यान है कि 12th के अंदर भी मैं प्रोजेक्ट खुद से नहीं बना पाया था. बहुत कोशिश करी थी मैंने, बहुत चीजें ट्राई करी थी बट मेरा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया था. फाइनली जाकर मैंने कहीं से प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करा एंड वही सबमिट करा था. तो प्रोजेक्ट्स बनाना या प्रोजेक्ट्स पे काम करना मुझे बहुत पहले से ही पसंद नहीं था. 2018 में जब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई तो फर्स्ट ईयर तो मेरा स्ट्रीम अपग्रेड में लग गया था. मैंने इसी ब्रांच में ज्वाइन किया था एंड इसी वजह से मुझे कॉलेज स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा ताकि मैं अपनी आईटी ब्रांच में शिफ्ट हूँ. सेकंड ईयर में मैं आईटी ब्रांच में आ गया था एंड अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मैंने डीएसए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था. एंड उस टाइम मेरे कजिन भी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे. वो मुझसे 1 साल बड़े थे इसीलिए वो 3rd ईयर में थे एंड उनके कॉलेज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ने आना स्टार्ट कर दिया था. मैं उनसे रेगुलरली बात करता रहता था कि रिज्यूमे कैसा बना है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी आ रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब इन सारी बातों के अंदर मुझे पता लगा कि 1 मंथ हो गया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को उनके कॉलेज में आते आते बट उनका रिज्यूमे अभी तक कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाया. एंड ये काफी स्ट्रेंज था क्योंकि वो एक गुड स्टूडेंट थे, उनकी सीजीपीए भी अच्छी थी, वो अच्छे कोडर भी थे, उन्होंने डीएसए भी प्रैक्टिस कर रखी थी, तो उनका रिज्यूमे ना सिलेक्ट होना थोड़ा सा स्ट्रेंज था. तो इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर से हेल्प मांगी एंड अपने रिज्यूमे को रिव्यू करने को बोला ताकि अगर कोई चीज मिसिंग है उनके रिज्यूमे में तो वो ऐड कर सके. एंड इस रिव्यूअल से पता लगा कि उन्होंने अपने रिज्यूमे के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं ऐड कर रखे, बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स ऐड कर रखे थे. बट इस केस में वो थोड़े से लकी थे क्योंकि अपने कॉलेज में जिस कोडिंग सोसाइटी में वो थे वहां पर ऑलरेडी उन्हें काफी सारे प्रोजेक्ट्स करवा रखे थे. उन्होंने उसी में से कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट्स चूज कर लिए थे एंड अपने रिज्यूमे में ऐड करके रिज्यूमे अपडेट कर दिया. इस अपडेट के बाद उनका रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो गया एंड उन्हें 2-3 इंटर्नशिप के ऑफर्स भी आ गए थे, तो उनका सीन तो सॉर्ट हो गया था. बट इस सारे सिनेरियो को देखकर मैं डर गया था क्योंकि उस टाइम तक ना ही मैंने कोई प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, ना ही मेरी कॉलेज की कोई भी सोसाइटी प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करती थी. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कहाँ से करूँ. एंड इसीलिए इसकी एडवाइस लेने के लिए मैं अपने कजन के पास ही चला गया. मैंने उनसे पूछा कि आप ही मुझे बता दो कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाना कैसे स्टार्ट करूँ. एंड उन्होंने मुझसे बोला कि तू पहले थोड़ी सी डेवलपमेंट सीख ले, थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में जान ले एंड देन उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देना. ओके, तो मैंने कहा ठीक है एंड मैं डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज सर्च करने लग गया. बट कोई भी कोर्स हो, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो या फिर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का हो, सारे ही कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे थे. एंड बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली मैं इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता था. एंड इसी वजह से मैंने खुद से ही पढ़ना स्टार्ट करा. मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन देखी, अपने फ्रेंड से बात करी, उनसे समझा, उनसे सीखा एंड ऐसे ही करते करते मैंने खुद से ही डेवलपमेंट सीखी. बट अपने आप पढ़ने के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा. खुद से ही प्लान बनाना होता था, खुद से ही रिसोर्सेज सर्च करने होते थे, खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती थी. मतलब सारा का सारा काम मुझे अकेले ही हैंडल करना था. बट अब गीक्स फॉर गीक्स ने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करा है एंड इस प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा सोल्यूशन भी दिया है. गीक्स फॉर गीक्स इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आपको डीएसए, डेवलपमेंट, थ्योरी सब्जेक्ट्स, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इन सब से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा.
ये एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया है इंजीनियरिंग के लिए। कॉलेज से लेकर अभी तक मुझे कोई भी चीज सीखनी हो तो मैं सबसे पहले गीक्स और गीक्स को ही रेफर करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का कंटेंट बेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी है। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया चैलेंज लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ 390 चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर अगर आप गीक्स और गीक्स से कोई भी कोर्स परचेज करते हो एंड उस कोर्स को 90% कंप्लीट कर देते हो विद 90 डेज ऑफ परचेज, देन आपको उस कोर्स के लिए 90% रिफंड मिल जाएगा। एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज एन अमेजिंग डील। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिफंड आपके 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, आप अपने रिज्यूमे भी एक्सपर्ट से रिव्यू करवा पाओगे एंड वो आपके रिज्यूमे पे अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपके लिए एक जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम भी होगा, जिसके अंदर गीक्स और गीक्स आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा इन टॉप टेक कंपनीज दैट विल हेल्प यू इन लैंडिंग योर ड्रीम जॉब। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही ऑसम चैलेंज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स पर आपको हर कैटेगरी के कोर्सेज मिल जाएंगे। डीएसए, डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एमएल, एआई, यू नेम द कोर्स एंड वो गीक्स फॉर गीक्स पर डेफिनेटली अवेलेबल होगा। आई विश अगर ये चैलेंज मेरे कॉलेज टाइम पे होता तो मैं इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज करता, बट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आपको इस चैलेंज को चेकआउट करना है या फिर इसके बारे में और एक्सप्लोर करना है, देन मैं इस 390 डे चैलेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, सो अब मैंने इनफ डेवलपमेंट सीख ली थी एंड अब बारी थी प्रोजेक्ट्स बनाने की। अब कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब जानने के लिए मैं गया यूट्यूब पर एंड वहां पर मैंने देखा कि लोगों ने क्लोन्स बना रखे हैं, टू डू एप्स बना रखी हैं एंड ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इन पे ऑलरेडी वीडियोस बन रखी हैं, तो मुझे प्रोजेक्ट बनाने में भी आसानी होगी एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सीख जाऊंगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते कैसे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही ली थी। तो इसीलिए मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बनाई थी एक टू डू ऐप, देन उसके बाद मैंने बनाई थी कैमरा ऐप एंड देन फाइनली मैंने बनाया था एक एक्सेल क्लोन। इन प्रोजेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल थी एंड मैंने उन्हीं वीडियोस को देखकर अपने पहले 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ओके, बट इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद मुझे लगा कि मेरी ज़्यादा लर्निंग नहीं हो रही है इनको बनाकर, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो में वो प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे ही सेम मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहा था, किसी ऐसे इशू में नहीं फंसा रहा था जिसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे बहुत जगह सर्च करना पड़े एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लर्निंग थोड़ी सी लिमिट हो गई है। एंड अब मैं अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना चाहता था जिसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊं एंड फाइनल स्टेज तक लेके जाऊं। बट इशू सिर्फ इतना था कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या होगा मुझे ये नहीं पता था, मैं किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं गया अपने एक सीनियर के पास। वो भैया काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे, उन्होंने काफ़ी सारे हैकाथॉन्स क्लियर कर रखे थे, उनकी प्लेसमेंट भी लग गई थी एंड वे कोडिंग सोसाइटी के हेड भी थे, तो मतलब ऑल राउंडर टाइप्स थे वो। तो मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें बताया कि मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं बट उन प्रोजेक्ट्स पे इतनी लर्निंग नहीं हुई एंड अब मैं अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या होगा या फिर मैं किस टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनाऊँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे एंड उन्होंने मुझे सिर्फ एक सिंपल सा आंसर दिया कि बेस्ट प्रोजेक्ट्स किसी हाई एंड टेक्नोलॉजी या किसी अमेजिंग लैंग्वेज से नहीं बनते, वो सिर्फ तभी बनते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने प्रोजेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, देन वही प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट एंड सबसे अमेजिंग होगा। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था एंड इसके बाद मैंने प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करा जिनको सॉल्व करते हुए मैं अपना प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे दिखी थी वो थी उस टाइम पे इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने की प्रॉब्लम। सारे स्टूडेंट्स जब इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते थे तो वहाँ पर हमें सेम इन्फॉर्मेशन सारे इंटर्नशिप्स के लिए बार बार भरनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड इसका सोल्यूशन भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था इंटर्नशाला ऑटोमेशन के नाम से, जिसके अंदर मैंने ऑटोमेशन लिखी थी विद द हेल्प ऑफ पपेटियर। अब ये प्रोजेक्ट क्या करता था, ये प्रोजेक्ट मेरे नाम से इंटर्नशाला पे लॉगिन करता था एंड वहाँ पर जो भी मैं इसको काउंट दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 10 काउंट दे दिया तो ये टॉप 10 इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करके आ जाता था। ये उन इंटर्नशिप्स के लिंक को क्लिक करता था, उसके अंदर जो मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी की सारी फिल कर देता था एंड देन फाइनली अप्लाई कर वापस आ जाता था। तो इससे मैं एक साथ बहुत सारी इंटर्नशिप्स के लिए एक ही बार में अप्लाई कर पाता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता था। एंड ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने यूज़ नहीं करा, ये प्रोजेक्ट मेरे बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स ने भी यूज़ करा। वो भी अपने अपने क्रेडेंशियल्स डाल लेते थे एंड देन जितनी इंटर्नशिप्स में उनको अप्लाई करना है उतनी इंटर्नशिप्स में वो भी अप्लाई करते थे एंड इससे हम सबका बहुत ज़्यादा टाइम बचा था। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही इफेक्टिव था, क्योंकि इसको काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में यूज़ ही कर रहे थे। मेरे पास तो लाइव यूजर्स थे इसके, उनके टेस्टिमोनियल्स भी थे कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था बट दिस वॉज एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट। एंड इसीलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, देन स्टार्ट विद सिंपल प्रॉब्लम्स एंड उन्हीं को सॉल्व करते हुए अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, अब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं और भी प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ एंड इस बार मैं चाहता था कि मैं फ्रंट एंड बैक एंड मिक्स कर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊँ। एंड अब मैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम ढूंढने में लग गया था। तो जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने देखी वो ये थी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं
सबकी कैटेगरीज अलग हैं, सबके अंदर हेडलाइंस अलग आती हैं, एंड सबकी हेडलाइंस देखने के लिए, सबकी न्यूज़ पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ता है या फिर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। क्यों ना हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी न्यूज़ एक ही जगह पे अवेलेबल करा दें। तो ये किसी भी यूजर के लिए कितना कन्वीनियंट होगा, कितना आसान होगा किसी भी कैटेगरी की न्यूज़ को पढ़ना, है ना। एंड ये थी मेरे सेकंड प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड उस प्रोजेक्ट का नाम था द न्यूज़ मेनिया। इसके अंदर मैंने बहुत ही मस्त सा यूआई बनाया था, एंड मैंने 4 डिफरेंट पेपर्स कंसिडर करे थे। सबसे पहले था द टाइम्स ऑफ इंडिया, देन द हिंदुस्तान टाइम्स, देन द हिंदू, एंड देन फाइनली द इकोनॉमिक टाइम्स। इन 4 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन मेरे न्यूज़ मेनिया प्रोजेक्ट में हमेशा अवेलेबल रहती थी। आपको किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़नी है, देन आपको जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, एंड आपके पास उसकी हेडलाइन सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट क्योंकि कोविड में बना था, तो मैंने एक कोविड काउंटर भी बनाया था, जिसके अंदर इंडिया में कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, इन सबके लाइव नंबर्स वहाँ पर शो होते थे। एंड देन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नोट सेक्शन भी था, जिसके अंदर अगर आपको कोई हेडलाइन नोट डाउन करनी है या फिर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करनी है, तो आप वो इस नोट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते थे। एंड ये नोट्स जो थे वो लोकल डीबी में सेव भी रहते थे। एंड अगर आप चाहो तो आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते थे, उसका भी ऑप्शन दिया था मैंने। एंड फाइनली अगर आप चाहो तो आप सारी की सारी हेडलाइंस का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, उसका भी ऑप्शन था। तो ये एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर मैं फ्रंट एंड भी यूज कर रहा था, बैक एंड भी यूज कर रहा था, एंड साथ ही साथ डेटाबेसेस भी यूज कर रहा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी था। तो ये थे मेरे 2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाए थे, द न्यूज़ मेनिया एंड इंटर्नशियल ऑटोमेशन। एंड साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले प्रोजेक्ट बनाए थे यूट्यूब वीडियोस देखकर, वो सारे के सारे मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर रखे हैं अंडर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, जैसे एक्सेल क्लोन, कैमरा ऐप, टू डू ऐप, एटसेट्रा। ओके, तो मेरे प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में मेरे 2 लाइव प्रोजेक्ट्स मेंशन है जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से करे थे, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स मेंशन है जो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखकर प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ओके, एंड इन प्रोजेक्ट्स को लेकर मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड मैं उन सबको आंसर कर पाया था क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद से बनाए थे। एंड मैं देख पाता था कि इंटरव्यूअर्स कितने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं बाय लुकिंग एट माय प्रोजेक्ट्स एंड माय आंसर्स। एंड ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत ही कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए बनते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, पहले प्रोजेक्ट बना लेंगे एंड देन उसके बाद सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। एंड इवन काफी सारे यूट्यूबर्स भी ये रिकमेंड करते हैं, बट ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इंटरव्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियल है एंड कौन से प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेड अप है। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट के बाद बनाई है, देन एक डिस्कनेक्ट फील हो जाता है, एंड ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड उसी को सॉल्व करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाओ। एंड ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी से बने होंगे या फिर बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज से बने होंगे तभी वो अच्छे प्रोजेक्ट माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योर प्रोजेक्ट्स कैन बी सिंपल एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम। मेरे प्रोजेक्ट्स को देख लो, कितने सिंपल प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे, बट स्टिल दे वर एबल टू सॉल्व अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड दैट इज एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट। एंड आपको भी यही एम करना है। ओके, आई होप आप आज की वीडियो से कुछ सीख पाए, आपकी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ी, एंड आई गेस नाउ यू हैव द आंसर फॉर कि इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं। That's all from my side. This was Harshit Rayan signing off. Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.